पिछले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनमें से कोई आपका पसंदीदा है? मुझे मेरे सारे पसंदीदा हैं, हर एक ने अपना अपना किरदार अदा फिर भी जो सबसे अच्छा लगता हो, जो आपका रोल मॉडल हो। देखिए, रोल मॉडल तो बहैसियत हुक्मरान या सरबराह हुकूमत वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही है। मतलब कायद आज़म की जब भी मैं तकरीर उनकी सुनता हूँ, अंग्रेज़ी में जो उनकी तकरीरें हैं, उनके लहजे में एक बांकपन है, एक मुख्तलिफ अंदाज है और रिक्कत बाज़ औक़ात तारी हो जाती है जब मैं उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ। पसंदीदा जर्नैल कौन सा है? मैं सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। पसंदीदा जर्नैल पाकिस्तान में बहुत बड़े फेमस जनरल। अच्छा, मैं जनरल रोमेल की तरफ चल गया। मैं समझ शायद आप बाकी जनरल रोमेल की नहीं, मैं वैसे ही इसीलिए मैं वजाहत चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर आप पूछ रहे हैं। पाकिस्तान में MM आलम एक ऐसी शख्सियत है जो कि जब हम स्कूल गोइंग थे तो वो एक रोल मॉडल के तौर पे और एक ऐसे फाइटिंग स्पिरिट के इंडिविजुअल के तौर पे। बड़ी फौज के जर्नैल नहीं पसंद आए? नहीं, उसमें भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैंने आपने पूछा तो क्योंकि MM आलम के। लेकिन आप बहुत सारे जर्नैलों से मिले हैं, किसी की ज़ाहिर है विजन, इंटेलेक्ट, उनकी काबिलियत किससे मुतासर हुए? अच्छा, यूजुअली मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में एज अ मिलिट्री इंस्टीट्यूशन अभी जो प्रोड्यूस आ रहा है, जिस तरीके से वो स्टाफ कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं, वॉर कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं, मोर और लेस जो बेहतर बात है वो ये है कि 19-20 में आपको तमाम के तमाम वो लोग जो एक्सेल करके अपने इंस्टीट्यूशन में राइज कर गए हैं, ज़्यादा तफरीक महसूस नहीं होती है। इंटेलेक्चुअली आपको लोग बेहतर नज़र आते हैं, उनकी ग्रूमिंग आपको बेहतर नज़र आती है, वो स्टेट क्राफ्ट के जितने भी इंट्रिकेसीज़ हैं उनके समझने में भी वो आपको बड़े ब्रॉड अप्रोच के साथ नज़र आते हैं। तो उसमें किसी इंडिविजुअल को पिन पॉइंट करना ज़रा चैलेंजिंग टास्क है। मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आप इमरान खान से भी मिलते रहे, आपका नवाज़ शरीफ से भी ज़रूर मुलाकात हुई होगी, आप जरदारी साहब से भी मिले, इसकी क्या खूबियाँ खामियाँ आपको नज़र आईं? मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, शहबाज साहब से मेरी मुलाकात रही है। इमरान खान साहब मेरे ख़्याल में उनको बहुत ज़्यादा वो शायद जेनरिक अंदाज में चीज़ों को देखते थे। उनको किसी भी इशू के स्पेसिफिक्स में वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे और वो पॉपुलर थीम्स के साथ जुड़ने को प्रेफरेंस देते थे। और जरदारी साहब? जरदारी साहब बहुत प्रैग्मेटिक किस्म के मुझे हमेशा मैंने उनको पाया। वो हकीकत के करीब रहते हुए गुफ्तगू चाहते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं। उनके यहाँ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आइडियलिज़म की गुफ्तगू नहीं नज़र आती है। ये फरमाएं कि आप कंजर्वेटिव हैं, मॉडर्न हैं, न्यू ईयर नाइट पर ही आपने पाबंदी लगा दी। वो तो एक खुशी का मौका था, तो दुनिया में चलता रहता है सब कुछ। देखिए, हमने जो पब्लिक सेलिब्रेशंस थी वो विज़ावी जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, जो गज़ा की सिचुएशन है, उसमें मैसेजिंग करनी थी। हमने कोई ये नहीं कहा था। आप डांस को जायज़ समझते हैं? मैं दुरुस्त उसको समझूं न समझूं, ये एक ओवरऑल इंसानी तजर्बे का हसूल है। इंसान जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि अज़ल से करता आ रहा है और उसमें निखार आया है, उसमें तब्दीली आई है। वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया के तौर पे मुख्तलिफ़ कल्चर्स में रहा है। कुछ कल्चर उसको पसंदीदा नज़र से देखते हैं, कुछ कल्चर उसको बहुत ज़्यादा पसंदीदा नज़र से नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ तो जो कबाइल है उनके तमाम के तमाम में जो रवायती रक़्स है उसका अपना एक मकाम है। पश्तूनों में अतण है, बलोचों में चाप है, सिंधियों में इस तरह है, सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, मैं कोई दुनिया का ऐसा कल्चर मुझे नहीं नज़र आता जहाँ पे ये कल्चर का हिस्सा ना हो।